दोस्तों, श्रवण कुमार की कहानी सेवा, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का अनुपम उदाहरण है। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। श्रवण कुमार, जो एक आदर्श पुत्र थे, अपनी कर्तव्य परायणता और त्याग के लिए आज भी अमर है। उनकी कहानी प्रेरणा और आदर्श का प्रतीक है। पुरातन काल की बात है। श्रवण कुमार एक निर्धन लेकिन धर्मपरायण परिवार के पुत्र थे। उनके माता पिता अंधे थे, परंतु श्रवण ने अपने जीवन को उनके लिए समर्पित कर दिया था। उनकी दिनचर्या माता पिता की सेवा और उनकी हर इच्छा को पूरा करने में बीतती थी। श्रवण ने अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग कर अपने माता पिता को अपना संसार बना लिया। उनके लिए उनकी खुशी ही सबसे बड़ा उद्देश्य था। एक दिन उनके माता पिता ने श्रवण से कहा, पुत्र, हमारा अंतिम समय निकट है। हमारी इच्छा है कि मरने से पहले हम तीर्थ यात्रा कर सके। यह हमारा अंतिम सपना है। श्रवण ने निसंकोच होकर अपनी स्वीकृति दी, परंतु समस्या यह थी कि उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे अपने माता पिता को यात्रा पर ले जा सके। लेकिन श्रवण ने हार नहीं मानी। श्रवण ने अपनी बुद्धि और श्रम का सहारा लिया। उन्होंने एक बड़ा बांस लिया और उसके दोनों सिरों पर टोकरी बांध दी। उन्होंने अपनी माता को एक टोकरी में और पिता को दूसरी टोकरी में बिठाया। अपने कंधों पर यह भार उठाकर श्रवण ने यात्रा प्रारंभ की। घने जंगल, उबड़ खाबड़ रास्ते और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए श्रवण ने अपने माता पिता को हर तीर्थ स्थान पर ले जाने का प्रण लिया। यात्रा इतनी आसान नहीं थी। रास्ते में श्रवण को भूख और प्यास ने सताया। जंगलों में जंगली जानवरों का भी डर था, परंतु उनकी दृढ़ता और माता पिता के प्रति उनका प्रेम हर बाधा को पार कर गया। रास्ते में कई बार माता पिता ने श्रवण से कहा, पुत्र, तुम थक गए हो, हमें नीचे उतार दो और विश्राम करो। लेकिन श्रवण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माता पिता की सेवा से बड़ा विश्राम और कोई नहीं है। आपका सुख ही मेरा बल है। एक दिन श्रवण अपने माता पिता को एक जंगल के पास लेकर पहुँचे। श्रवण के माता पिता को बहुत जोरों से प्यास लगी। उन्होंने श्रवण से कहा कि पुत्र, बहुत जोरों से प्यास लगी है। श्रवण ने अपने माता पिता को वहीं रख पानी लेने नदी की ओर गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार करने उसी जंगल में गए हुए थे। राजा दशरथ ने नदी पर कुछ आहट सुनी और इसे जंगली जानवर समझकर तीर चला दिया। तीर श्रवण को लगा और वह घायल होकर गिर पड़े। घायल श्रवण ने दशरथ को सारी घटना बताई। दशरथ यह सुनकर द्रवित हो गए। उन्होंने क्षमा मांगी, लेकिन श्रवण ने उन्हें शांति से कहा, राजन, यह दुर्घटना थी। कृपया मेरे माता पिता को पानी देकर उनकी सेवा करें। उनका पुत्र अब उनकी सेवा नहीं कर सकेगा। श्रवण ने अपने माता पिता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, जब राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे और उन्हें यह दुखद समाचार सुनाया तो वे व्यथित हो गए। उन्होंने रोते हुए कहा, हमारा पुत्र ही हमारा संसार था, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि एक दिन तुम भी पुत्र वियोग का ऐसा ही दुख सहोगे। यह श्राप बाद में सत्य हुआ जब राजा दशरथ ने राम के वनवास के कारण प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, श्रवण कुमार की यह कथा आदर्श पुत्र धर्म का प्रतीक है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। उनकी त्याग और निस्वार्थ भक्ति हमें यह सिखाती है कि कर्म, निष्ठा और प्रेम से हर बाधा को पार किया जा सकता है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। त्याग और निस्वार्थ प्रेम से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। सच्चा बलिदान और कर्तव्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। श्रवण कुमार की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि माता पिता का आदर और सेवा हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। धन्यवाद।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।